हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ। इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है और जो हमारी वैल्यूज आएंगी उसे हमें ग्राफ, उनके थ्रू हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं। वैल्यूज कितने पुट करेंगे, जितनी आपकी मर्जी हो, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू। हम 3 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे इजी है एक्स और वाई की वैल्यू को 1 बाय 1 0 0 पुट करके देखना। तो अगर हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पुट एक्स इक्वल टू में 0, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वाई की वैल्यू हो गई 4। साथ के साथ टेबल में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट पुट y इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू को हम 0 पुट कर रहे हैं। तो x प्लस 0 इक्वल टू में 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। आप माइनस में भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज, पॉजिटिव में भी, फ्रैक्शन में, जैसे मर्जी। तो हमें इजी बनाना है, क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम सारी पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू में हम 0 के बाद 1 ले लेते हैं। पुट x इक्वल टू 1। अब जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y इक्वल टू में 4, तो y की वैल्यू 4 माइनस 1 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 3 हो गई। इसमें और भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने ठीक रही है। आप 3 करो, 4 करो, 5, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो चलो अब इन वैल्यूज का यूज़ करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वैल्यूज ले ली। एक्स की ग्रेटर वैल्यू 4 है, वाई की भी ग्रेटर 4 है। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस को 4 तक ले ली वैल्यूज। माइनस में अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको आप कहीं तक भी ले सकते हैं वैल्यूज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ है, ये, और वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे है। तो ठीक है, यहाँ से एक इस पॉइंट को हम सर्कल कर लेते हैं। अब x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0, एक ये सर्कल हो गया। x1 एंड y3, तो सीध में यहाँ पे आएगा ये सर्कल। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी आई है, लेकिन आप जब स्केल का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कौन सी लाइन हुई, x प्लस वाई इक्वल टू में 4। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू में 4। ये लाइन हमारी हो गई। ठीक है, और एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो जो हमने पॉइंट्स लिए हैं उनकी वैल्यू यहाँ डिनोट कर देंगे। जैसे ये 0 और 4 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 0, 4। ये हमारा पॉइंट था 1, 3, तो लिखेंगे पहले x की वैल्यू 1, 3, और ये हमारा पॉइंट है x 4, 0, 4, 0। क्लियर, बस इतना करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, टेबल को बनाएंगे। मेक अ टेबल एंड वैल्यूज, इस बार 4 वैल्यूज ले लेते हैं x y। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगेन 0 वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो पहले x को 0 कर लेते हैं, फिर y को, तो 2 वैल्यूज ऐसे आ जाएंगे हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x 0 हुआ, पुट अगेन वही इक्वेशन हमें यहाँ लिखनी है, पुट x इक्वल टू 0। तो 0 माइनस वाई इक्वल टू में 2 हो जाएगा, माइनस वाई, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा उधर जाके, तो 2 आ जाएगा। इस माइनस को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2। क्लियर, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2, तो लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू -2। अब वैल्यू हम y की 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू में 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू में 2 और x इक्वल टू में 2।
तो x की वैल्यू, जब y को हम 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू 2 आ रही है। अब हम x को 1 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू में 1। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू में 2 आ जाएगा। माइनस y इक्वल टू में 2 माइनस 1 विच बिकम 2 माइनस 1 1 एंड y इक्वल टू में -1। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू -1। आप x की वैल्यू को 2 पुट कर लो या y की वैल्यू को 1 पुट कर लो या -1 पुट कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को 2। x की वैल्यू 2 पुट हो चुकी है, देखिए यहाँ पे। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है हम जो इक्वेशंस पुट कर चुके हैं उसमें आगे आने वाले पहले से ही वेरिएबल्स यहाँ पे अब तुम्हें दिखाई देने लग जाएं डिजिट्स। इसको ध्यान रखना टेबल को। जैसे मैं x की वैल्यू 2 पुट करने लगी तो मैंने जैसे देखा जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया था तो x पहले से ही आ गया 2। तो मुझे अगेन x की वैल्यू को 2 पुट नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो अब हम क्या करें, या तो -2 ले लेते हैं x की वैल्यू को, x की वैल्यू को -2 ले लो या x की वैल्यू को 3 ले लो, ठीक है। तो x की वैल्यू को जब हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू 3 है। तो जब पुट x इक्वल टू 3 किया हमने, 3 माइनस y इक्वल टू में 2, तो माइनस y इक्वल टू में 2 माइनस 3। 2 माइनस 3, छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो साइन आता है बड़े वाली स्टेटमेंट का, ठीक है। तो बड़े वाली जो डिजिट होती है, तो यहाँ आ जाएगा -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू में 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। अब टेबल आ गई, तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू 0, y -2, तो ये बना यहाँ पे पॉइंट y -2 हमने सर्कल कर दिया। x2 y 0, x2 y 0 ये सर्कल कर दिया। नेक्स्ट 1 -1 x1, y की वैल्यू -1 यहाँ नीचे, तो यहाँ बनेगा, तो यहाँ भी सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट है x3 y 1, x3 y 1, दिस इज यहाँ बनेगा आप लोग। तो यहाँ भी हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने ये ज्वाइन कर दी लाइन। तो ये कौन सी लाइन बनी, x -1 इक्वल टू 2, ये वाली जो लाइन है ये वाली। तो यहाँ पे इसे हम लाइन के ऊपर लिख देंगे x -y इक्वल टू में 2, ये वो लाइन बन गई। क्लियर। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट है y इक्वल टू में 3x। अगेन हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे x और y की। तो फर्स्ट क्या करें, 0 से स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट कर दो, एज यू विश। तो अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो पुट x इक्वल टू में 0, तो यहाँ भी पुट कर लेते हैं 0। तो 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, क्योंकि y इक्वल टू में 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो x 0 तो y भी 0, एक इक्वेशन, एक हमारी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं 1। अगर x की वैल्यू को हम 1 पुट कर रहे हैं तो टेबल में भी 1 कर लेते हैं। अब y अगर इक्वल टू में क्या करेंगे, अगर x है तो 3 इंटू में 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। पुट इट हियर 3। अगेन पुट x इक्वल टू में 2 कर लो, -1 कर लो, जो मर्जी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 टू द 6 हो जाएगा, y की वैल्यू हमें 6 तक लेनी पड़ेगी, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर मुझे ग्राफ छोटा बनाना है कि मुझे 6 वैल्यूज़ ना लेनी पड़े, तो मैं माइनस की तरफ मूव कर जाऊंगी, तो मैं माइनस की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो मैं अगर x की वैल्यू को यहाँ पे -1 ले लेती हूँ, x इक्वल टू में -1, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में 3 इंटू में -1 होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो y की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे -3। वैल्यूज आप 6 वाली जैसे पुट करने, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 टू द 6 वो भी कर सकते हैं। बस अब वैल्यूज आ गई, तो अब ग्राफ में पुट कर लेते हैं। अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया x एक्सिस और y एक्सिस का। अब वैल्यूज पुट करेंगे x0 y0, x0 y0, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। x1 y3, x1 y3 यहाँ हो जाएगी वैल्यू अप्रोक्स x1 y3
x -1 x -1 y -3। तो यहाँ कहाँ हो जाएगी वैल्यू, यहाँ अप्रोक्स। अब इन्हीं तीनों सर्कल्स को हम, ये जो तीनों पॉइंट्स लिए इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए, स्केल से बिल्कुल आपकी सीधी लाइन आएगी। तो अब तीनों पॉइंट्स जो थे वहाँ हमने डिनोट करना है कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। जैसे यहाँ 0 0 है, 0 1 3 एंड -1 -3, तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये लाइन कौन सी बनी, y = 3x। तो इसके ऊपर लिख देंगे y = में 3x। चाहे यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ नीचे लिख लो, जहाँ मर्जी लिख लो। यहाँ नीचे लिख लेते हैं जहाँ पे स्पेस मिले, y = में 3x। क्लियर। तो अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। 3 = में 2x + y। अगेन टेबल बना ली हमने, अब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन को इजी बनाना, हमें पहले क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ लिख देंगे, तो क्या निकलेगी, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना हमने, पुट x = में 0। अब पुट करेंगे 3 = में 2 × 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 + y, और 3 = में y। तो मीन्स y = में, या इसको y 3 = y हो या फिर y = 3 हो, एक ही बात होती है। तो y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर। अब सेकंड हम पुट करते हैं x, या तो y की वैल्यू को 0 पुट कर लो, वो भी कर सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं y = में 0। तो 3 = में 2x प्लस में 0। तो 2x = में 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो x को यहीं रहने देंगे, जो 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, राइट साइड में जाके 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम पॉइंट्स में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये पॉइंट्स में ये बनेगा 1.2 1 2 2 5 10 1.5। ठीक है। अब एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 3/2 भी लिख सकते हो और 1.5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो वैल्यूज। अब पुट करते हैं हम x की वैल्यू को 1, x = में 1। अगर x की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनती है इक्वेशन, प्लस y, 3 = में 2 + y, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + y = में 3। y = में 3, 2 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो -2 हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा हमारा 3 - 2 1। अब यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू को, जब हमने पुट किया 1 तो y भी 1 आया। ठीक, बस इक्वेशन, अब हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब लास्ट काम हमारा है ग्राफ ड्रॉ करना, तो चलिए करते हैं ड्रॉ। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वैल्यूज पुट करते हैं, x0 y3, x0 y3। तो इसे सर्कल कर लेते हैं। x 3/2 या 1.5, तो कहाँ पड़ेगा ये, 1 के बाद 2 से पहले, कैसे, इनके बीच में 10 पॉइंट्स का गैप होता है, इसके बीच में छोटे छोटे 10 पॉइंट्स होते हैं, जिसके बाद ये 1 बना। जैसे यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.9, फिर उसके बाद ये 1 बना। ऐसे 1.1 1.2 1.3 इस तरह से पॉइंट होते हैं, 1.9 फिर जाके 2 बना। तो यहाँ पे 1.5 मिड में बनेगा, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि हाफ हो गया ना ये 1 और 2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, जिसे हम 3/2 कहते हैं, और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, इसे हम लिख देते हैं 3/2। क्लियर। y1 x1 y1 x1, ये पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी कौन सी लाइन बनी, यहाँ पे लिख देंगे, ये लाइन हमारी बनी 3 = में 2x + y। तो यहाँ लिख देते हैं 3 = 2x + y। और ये जो पॉइंट्स हैं इन पे इनकी वैल्यूज को डिनोट करना है। ये कौन सा पॉइंट है, 0 3 0,3। ये पॉइंट कौन सा है, 1 1, और ये पॉइंट है हमारा 3/2, 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये चारों पार्ट्स हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।